हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर लेकर के आई हूँ और ये पेपर है 2024 का और इस पेपर का सेट नंबर है 825 जेबी। तो चलिए फटाफट से हम सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस पेपर में 20 जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी है वो हमें OMR शीट पर करने हैं। तो सबसे पहले हम इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 है, यानी जो पार्ट आ है ये ए, इसके क्या इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको सॉल्व करना है पहले। तो पहला है फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे, तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, गुलामगिरी। इसी के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सत्ता के 36 वितरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका होगा ऑप्शन सी। तो देखिए सत्ता के 36 वितरण में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, तो यही इसका तात्पर्य है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो जम्मू कश्मीर संघीय राज्य नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। धर्मनिरपेक्ष राज्य में, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो है सभी धर्मों को क्या समान समझा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो इसमें होगा इनमें से सभी। देखिए राजनीतिक दलों के सामने आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, ये सभी चुनौतियां होती हैं, तो इनमें से सभी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र लोकतंत्र का अवगुण है? तो इसमें भी इनमें से सभी आएगा। देखिए लोकतंत्र का ये अवगुण है, दलों में व्यक्तिवाद, धनी व्यक्तियों का शासन, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। फिर है संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसमें आएगा सीमेंट, ऑप्शन बी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवकरणीय संसाधन है ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश जो तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका होगा मछुआरा, ऑप्शन ए। इसी के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें डाउट है, क्योंकि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो 1976 में हुई थी, तो इसमें 1976 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये तो आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अब इसी के साथ देख लेते हैं
खंड बा में वर्णनात्मक जो प्रश्न आए कौन कौन से आए हैं, मैं आपको ये पूरा पेज स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। देखिए, इनकी डिटेल लिखनी होती है, तो इनका आंसर पॉसिबल नहीं होता कि हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बता दें। ठीक है, ये आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ये। और जो फ्यूचर में ये बच्चे तैयारी करेंगे इस पेपर की, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी ये वीडियो। तो अब इसके बाद देखिए, इसमें पूरा दिया गया है, ये वर्णनात्मक का सेकंड पार्ट दे दिया है, ये अथवा करके क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। और अथवा का मतलब होता है दोनों में से कोई एक सा करना, यानी जैसे ये दे दिए 2 क्वेश्चन अथवा के, तो या तो ये कीजिए अथवा या ये कीजिए। ठीक है, ये दे दिए क्वेश्चन इसके। फिर देखिए, इसका मानचित्र संबंधी प्रश्न आ गए, तो मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ। और देखिए, इनको क्या मानचित्र में ही अंकित करना होता है, मैं केवल आपको आंसर बताऊंगी। और उस आंसर को किस में अंकित किया जाएगा, मानचित्र में। और किस चिन्ह के द्वारा, ये चिन्ह दे दिया इन्होंने। जैसे वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो थी लाहौर अधिवेशन में हुई थी, तो लाहौर आएगा। तो ये नक्शे में हमें अंकित करना है जहां पर लाहौर है। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है, तो हम प्रयागराज अंकित कर देंगे। फिर है वह स्थान जहां कांग्रेस का 1927 में अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है इसकी शुरुआत हुई थी नमक आंदोलन की, तो हम इसमें कहेंगे अहमदाबाद। फिर है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं मैथ का जो बी पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का हमने ए कर लिया, अब ये बी नंबर का है। उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, यानी वाई चिन्ह के द्वारा हमें दर्शाना। तो बहुत सारे नगर हैं, जितने बड़े बड़े हैं वो सब 10 लाखी ही हैं। तो हम इसमें क्या है, जो यूपी का वही दे देते हैं, जैसे आगरा दे दो, और जो आपको पता हो वो लिख देना, मैंने आगरा बता दिया है। फिर है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है कर्नाटक। ये भी आपको इस चिन्ह के द्वारा नक्शे में दर्शाना, कर्नाटक लिख देना है। राजस्थान का राजधानी नगर चिन्ह द्वारा दर्शाई, तो राजधानी है जयपुर, राजस्थान की। भारत की एक नदी, दक्षिण भारत की एक नदी दर्शानी हमें इस चिन्ह से, तो वो है गोदावरी। गोदावरी काफी फेमस नदी है, इसी को कर देना। फिर है चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, तो इसमें असम कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से अब हमने क्या है, जो सोशल साइंस का आपका पेपर है उसके हमने ऑब्जेक्टिव और नक्शे के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।